नमस्कार भाई दोस्तों। 7 से और 16 नवंबर के बीच में भाई सभी बाबा लोग यात्रा निकाल रहे हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। बड़े कमाल की बात, हम तो बहुत पहले से बोल रहे हैं, आप लोग ये यात्रा निकालते क्यों नहीं? चलो अभी भी समय दे दिया, 7 से 16 नवंबर के बीच में यात्रा निकालेंगे, लेकिन उससे पहले ना बाबा नानक के अकाल पुरख की ऐसी लीला रच दी उन्होंने कि ना सबके होश उड़ गए। होश उड़ेंगे अब इनके, बताएंगे। ऐसे होश उड़े 554 सालों से जो नहीं हुआ था वहां पे निशान साहिब लहरा गया। जहां पर 554 साल से निशान साहिब क्या अलग, उसका तो कोई झंडा ही नहीं था, निशान साहिब की तो बात ही दूर है, लेकिन वहां पर भी निशान साहिब लहरा गया। ये होती है अकाल पुरख की लीला। अब सुनो सबसे पहले सो कॉल्ड जो ये लोग बोल रहे हैं आपको, फिर उसके बाद सुनवाते हैं पूरा। मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 7 से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक पद यात्रा कर रहा हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि भारत जल्द ही हिंदू राष्ट्र घोषित हो। भगवान सभी हिंदुओं को समृद्धि दे ताकि वे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करे। बघेसराला बाबा दिलेंद्र शास्त्री है। 7 से 16 नवंबर तक सरकारी अवकाश घोषित करके ये सुनिश्चित किया जाए कि सब कर्मचारी इस यात्रा में शामिल हो। भारत बंद घोषित करके सब दुकानदारों को यात्रा में शामिल किया जाए। जो कर्मचारी व्यापारी यात्रा में न जाएं उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए। यह व्यवस्था भी साथ के साथ करनी चाहिए, आप लोगों को बिल्कुल करनी चाहिए। हम तो बहुत पहले से बोलते आए हैं, आप लोग पता नहीं क्यों आप लोग यात्रा ही नहीं निकाल रहे। हिंदू राष्ट्र की छोटी झलक दिखाएंगे। दिल्ली में 178 एकड़ वाला चिड़ियाघर अंबानी को बेच दिया। तुम लगे रहो यहां पर हिंदू राष्ट्र, चिंटू राष्ट्र, फलाना राष्ट्र, ढिमकाना राष्ट्र करने में, ठीक है ना? तुम लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको एक चीज और बता देते हैं, पंजाब में क्रांति शुरू हो चुकी है। पंजाब में क्रांति शुरू, क्या बोलते थे, पंजाब में कोई मांग नहीं करता, अब पंजाब में भी मांग खड़ी होगी मांग पंजाब में भी। बड़े कमाल की बात है। आप सोच के देखो, जहां पर कोई मतलब कि किसी देश का, किसी और दूसरे का, अमेरिका तो बहुत शक्तिशाली देश है, उसका भी झंडा नहीं लगने दिया गया, वहां पर निशान साहिब लहरा दिया उन्होंने अपनी छतों के ऊपर निशान साहिब। क्या समझ रहे इसको? ये होती है अकाल पुरख की लीला। और हाँ बाबा जी, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल बढ़ाओ, आपको तो बहुत पहले बना देना चाहिए था ये चिंटू राष्ट्र। पता नहीं क्यों आप लोग फिर पीछे हट जाते हो। अब फिर पीछे हट जाओगे, हमारे को पता है, क्योंकि तालिबानी यहां पर आकर फरमान जारी कर देते हैं कि औरतें अलाउड नहीं है। औरतें अलाउड फिर नहीं होती। एक और सुनना थोड़ा सा, डोंटू साहब का भी सुन लो क्या बोल रहे हैं। अगर मेरे पास टैरिफ लगाने का अधिकार ना होता तो 7 में से कम 4 युद्ध छिड़ जाते। अगर आप भारत और पाकिस्तान को देखें तो वे इसके लिए तैयार थे। 7 विमान मार गिराए गए। किसके गिराए गए? पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं इंडिया के, इंडिया वाले बोल रहे पाकिस्तान के। गिराए गए। मैं ठीक ठाक नहीं बताना चाहता कि मैंने क्या कहा, लेकिन मैंने जो कहा वह बहुत प्रभावी था। हमने न केवल सैकड़ों अरब डॉलर कमाए, बल्कि टैरिफ के कारण हम शांति रक्षक भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप सरपंच साहब, दुनिया के सरपंच साहब तो भाई बड़े कमाल के ऐलान करते हैं। अब आपको बताते हैं जिससे कि आपको भी ना पता लगेगा कि सिक्की की हकीकत में पावर क्या है। यहां पर एक न्यूज चलाई जा रही है, क्या आपने वो न्यूज देखी है? ताजा न्यूज में चला रहे हैं उस न्यूज को, आपको एक बार वो न्यूज ही बता देते हैं। पी चिदम्बरम साहब की न्यूज चलाई जा रही है, देखी होगी आपने, उनका इंटरव्यू देखो एक बार जाके, चल रहा है, ताजा में चल रहा है भाई, आज का लेटेस्ट। बड़े कमाल की बात है कि इसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। जाना चाहिए था भाई, क्यों नहीं गया हमारे को नहीं पता, लेकिन इस पर ध्यान बहुत जरूरी था। पी चिदम्बरम साहब बोल रहे हैं बहुत बड़ी गलती थी ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा को जान देकर चुकानी पड़ी कीमत। कौन बोला? पी चिदम्बरम, जो कि रक्षा मंत्री रहे थे कांग्रेस के टाइम पे, गृह मंत्री रहे थे कांग्रेस के टाइम पे। बोला अगर इंदिरा गांधी वो गलती नहीं करती तो पता नहीं कितने सालों तक राज करती। हाँ अभी गलती तो भाई आप लोग भी करने जा रहे हो, हैं? ठीक है ना, आप लोग भी गलती करने जा रहे हो। कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने अमृतसर के दरबार साहिब में चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार को एक गलत फैसला बताया। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थान इस तरह से फौज को भेजकर ऑपरेशन चलाना बेहद गलत था। इसकी कीमत इंदिरा गांधी को जान देकर चुकानी पड़ी। पत्रकारों के सवाल के जवाब देते हुए पी चिदम्बरम ने पूछा, मैं किसी सेना के अधिकारी का अपमान नहीं करता, लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया वह बेहद गलत था। सेना को बाहर रखकर भी दरबार साहिब को खालिस्तानियों से मुक्त कराया जा सकता था। उस टाइम पर कौन से खालिस्तानी थे? पहले तो ये बताओ, कौन से खालिस्तानी थे? क्या कभी संजय सिंह भंडारा खालसा ने खालिस्तान की मांग की थी?
लेकिन ये न्यूज चलाई जा रही है, ऐसी न्यूजों के भरमजाल में आप लोग फंस जाओगे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले ना थोड़ा एक बार ये सुनो, आपको बड़ा वो आएगा, आनंद आएगा, आनंद। अजरबैजान दे 557 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ 557 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦੇ ਬਾਕੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 2-3 ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 7 ਤੇ 10 ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੰਧ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1521 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ 557 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦੇ ਬਾਕੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਾਕੂ ਸ਼ਹਿਰ ਕੈਸਪੀਅਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਦੌਰਾਨ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ। हाँ जी, 557 साल के बाद वहां पर निशान साहब लहराया है, और आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग उनका स्वागत कर रहे हो जो आपकी बहन बेटियों को उठा के लेके जाते थे, टके टके में गजनी के बाजार में बेचते थे, उनका तुम लोग स्वागत कर रहे हो, बेशर्मी की सारी सीमाएं तोड़ रहे हो। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ इशारों में ही उसका वो कर गया, इशारों में मोदी का विरोध। बड़े कमाल की बात है भाई। जो भी गिफ्ट दे स्वदेशी गिफ्ट दे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि रवि किशन स्वदेशी की बात करे और घड़ी विदेशी पहने। लेकिन ये चीजें मैंने उनको कहा है कि भाई देखो, जो बोलना है वही करो और जितना करना है उतना ही बोलो। तो ये सारी चीजें आज मैं आप सबसे कहूंगा कि हम जो भी गिफ्ट दें वह स्वदेशी दें, जो भी खरीदे स्वदेशी खरीदे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बताओ, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को क्या तकलीफ है भाई? मोदी जी तो लगाएंगे नारा स्वदेशी स्वदेशी का, लेकिन अपनाएंगे विदेशी। जहाज स्वदेशी ले रहे हैं क्या? कपड़े पहन रहे हो स्वदेशी हैं क्या? घड़ी, पेन, जूते, चश्मा स्वदेशी है क्या? अबे कुछ बनाते तो हो नहीं, स्वदेशी स्वदेशी का राग अलापते हो। यहां पर शिकायत तो यह जाता है फलानी मस्जिद के नीचे ढिमकाना मंदिर है, वो विदेशों में सिखाया जाता है टेक्नोलॉजी क्या चीज है, यहां पे सिखाया जाता है क्या कुछ? स्वदेशी 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 एक गोबर है, उसको ये अंधभगत नहीं छोड़ते। स्वदेशी एक मूत्र, उसको ये अंधभगत पी जाते हैं, जबकि गोबर मूत्र इतना पवित्र है। मैं तो ये कहता हूं कि मंदिरों में चढ़ाया जाना चाहिए। शिवलिंग का दूध बर्बाद कभी नहीं करना चाहिए। गाय का मूत्र पवित्र होता है, पवित्र चीज चढ़ाओ मंदिरों के अंदर, ताकि पंडित जी भी खुश रहे। पंडितों को पवित्र चीजें देनी चाहिए। कभी दक्षिणा मांगने आते हैं तो भाई उनको गोबर दो। ये बहुत आते हैं भिखारी झोला उठा के, इनको गाय का गोबर देंगे, शुद्ध गोबर, गाय का मूत्र पिलाएंगे इनको, चाय पानी की इनको जरूरत ही नहीं होती। खालसा राज तो आ गया। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।